दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अलजेब्रा है इसका नाम और एक्सपेंशन जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं वो मैं आपको आज 1 टू लेकर 10 तक ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं इनको मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। ये कैसे ड्राइव हुए, आप फॉर एवर इसको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। आपको कोई रेक्टाफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं है। आपको इसको इजी वे से कैसे समझा जा सकता है, कैसे इसको फाइंड आउट किया जा सकता है, इसको एक्सपेंशन बोला जाता है। इस 1 से लेके जो 10 तक के जो फॉर्मूले हैं मैं फर्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर रहा हूँ और एक जो नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ वो भी 12 से 14 तक है, 12 से 14 फॉर्मूले उसके अंदर है। तो ये दो वीडियो जो बेसिक अलजेब्रा की एक्सपेंशन की हैं इसको आप जरूर देखना। फिर मैं आपको अलजेब्रा के कंसेप्ट के बारे में पूर्ण रूप से उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे उसके फैक्टर बनाए जाते हैं, कैसे उसकी वैल्यू निकाली जाती है। पहले आप इसको बेसिक फॉर्मूले आपको ये पता होने चाहिए। जो फर्स्ट फॉर्मूला है जो आपको दिया हुआ है ए प्लस में बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस में 2ab। आपके आप क्लास में इस फॉर्मूले को याद कर लेते हो, कॉपी में लिख लेते हो, लेकिन आपको कई बार ये पता नहीं लग पाता कि ये आया कैसे है, ड्राइव कैसे हुआ है। तो आपने केवल रेक्टिफिकेशन नहीं करना है इसको ए स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस में 2ab, आपने इसको फाइंड आउट भी करना है। जैसे आपका ये फर्स्ट टाइम मैं आपको बताने जा रहा हूँ ए प्लस में बी का होल स्केयर कैसे आया। आप इसको ए प्लस में बी के होल स्केयर को आप लिख सकते हो ए प्लस में बी और ए प्लस में बी, क्योंकि इसी दो पावर है, टू पावर को मैंने वन पावर लिख दिया, वन पावर लिख दिया। क्योंकि ये एक्सपोनेंट का रूल होता है कि अगर आप सेम बेस है तो दोनों पावर को ऐड करोगे तो दोबारा वापसी यही आ जाएगा। तो आपने अब इसको कैसे याद करना है उस बात समझिए। ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आएगा ए स्केयर, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आएगा ए बी, आप बी को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आएगा ए बी, आप बी को फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आएगा बी स्केयर। तो यानी कि ए स्केयर बी स्केयर और 2ab, यानी कि ए स्केयर प्लस में बी स्केयर और प्लस में 2ab। ये पहले वाले का आपके पास जो रिजल्ट आ गया, जो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, केवल ऐसे आप इसको निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरीके से आप इन चीजों को समझो, ठीक है। और जो सेकंड अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो सेम ऐसे आपने फॉलो करना है, बिल्कुल सेम अच्छे से। फर्स्ट टाइम आपने पूरा देखना है, कई बार कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मान लो ए माइनस में बी का होल स्केयर है, ये मैं सेकंड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको सेकंड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ये सेकंड है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ए माइनस में बी का होल स्केयर को आपने याद कर लिया सीधा ए स्केयर प्लस में बी स्केयर माइनस में 2ab, इस तरह से आपने याद कर लिया। लेकिन इस तरह से आपको याद हो गया तो ठीक बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आया कैसे है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए माइनस में बी के होल स्केयर को ए माइनस में बी और ए माइनस में बी, यानी कि ए से ए की मल्टीप्लाई करो ए स्केयर, ए की से मल्टीप्लाई करो माइनस ए बी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस ए बी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो प्लस बी स्केयर। अब इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर माइनस में 2ab। ये हमारे सेकंड का आ गया, यानी कि सेकंड को हमने कैसे सोल्व किया। ये बेसिक चीजें हैं, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। ये आपको बोलेगा ये तो हम कर लेंगे, लेकिन आप इसको एक बार देखिए अच्छे ढंग से मैं कैसे कर रहा हूं, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी, आपको फॉर एवर चीजें याद रह जाएंगी। ये जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, आप थर्ड क्वेश्चन से ये कहते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, ये राइट हैंड साइड दे रखी है। थर्ड क्वेश्चन की कैसे आई ये भी मैं आपको बताता हूँ। ए प्लस में बी का स्केयर और ए माइनस में बी का स्केयर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ओपन कर लो, क्या, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस में 2ab, इसको ओपन कर लो, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर माइनस में 2ab, ठीक है। अब ये वाला प्लस का है, ये माइनस का है, कट हो गया। ए और ए सेम है, 2a स्केयर 2b स्केयर, ठीक है। इनमें से 2 कॉमन ले सकते हो आप, 2 इंटू ए स्केयर प्लस में बी स्केयर। यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन था ये वाला, थर्ड थी ये जो फॉर्मूला था, तो यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ये देख लो, ये वाली चीज आ गई कि नहीं आ गई, ये और ये दोनों इक्वल है क्या नहीं है। यानी कि मैं इसको लेके चला था, केवल इसको लेके चला था और मैंने ये फाइंड आउट कर दिया, यानी कि ये मेरा तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद मैं चौथे पे आता हूँ। चौथे को कैसे एक्सप्लेन करना है आपको, फोर्थ को कैसे एक्सप्लेन करना है, ए प्लस में बी का स्केयर जो आपको गिवन है माइनस में ए माइनस में बी का स्केयर, ये गिवन है। इसको पहले ओपन कीजिए आप, ये मैं फोर्थ की बात कर रहा हूँ, ये फोर्थ को समझा रहा हूँ। फोर्थ की ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके चल रहा हूँ, इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके चल रहा हूँ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यानी कि ए स्केयर बी स्केयर 2ab, ये बाहर माइनस है, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर माइनस में 2ab। अब साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो पहले इसको प्रॉपर वे में आप लिख लो, ए स्केयर बी स्केयर 2ab माइनस में ए स्केयर माइनस में बी स्केयर प्लस में 2ab। अब देखो
ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, यानी कि 4ab इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है फोर्थ क्वेश्चन। यानी फोर्थ का भी मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया कि फोर्थ को कैसे आपने डिफाइन करना है, ठीक है। अब हम इसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ पे। भाई फिफ्थ को कैसे आप डिफाइन करोगे? फिफ्थ के लिए आपने जो अलजेब्रिक इक्वेशन आपको दे रखी होंगी, जैसे फिफ्थ दे रखा है, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ए प्लस में भी ए माइनस में भी। मैं ये फिफ्थ ले रहा हूँ आपको, ये फिफ्थ लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। मैं ये लेके चल रहा हूँ, मैंने को ये प्रूव करना है, यानी कि ये आया कैसे। तो मैं क्या करूंगा, ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करो, ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि ए स्केयर ए बी, इसकी साथ मल्टीप्लाई करो ए बी और माइनस में बी स्केयर, ठीक है। तो जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे आ गया ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, यानी कि जो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर, वो इस तरह से ड्राइव होके आती है। ऐसे नहीं आप रट्टा लगा लेते हो ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, ये आती तो है, लिखा तो जाता है सही, लेकिन ये आया कैसे है, मैंने आपको वो एक्सपेंशन करके बता दिया कि कैसे ये ड्राइव हुआ है। ये हमारा फिफ्थ हो गया, फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी। अब हमारे पास आ जाओ सिक्स प्रॉपर्टी पे। सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस में ए बाई वन बाई में ए का स्केयर ओपन करो, यानी कि ये ए स्केयर है, मैंने ए स्केयर लिखा, बी स्केयर लिखा, इसका बी स्केयर लिखा, और प्लस में टू ए बी, टू ए और ये बी, इसको इससे कट किया तो ये आंसर आता होता है। लेकिन ये आया कैसे, जो अब जो सिक्स की बात कर रहा हूं मैं, वही सेम कंसेप्ट आप लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये लिया, इसको दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से समझो, इसको बड़े ध्यान से समझो। ये दो बार लिखा हुआ है, आप इसको एक एक करके लिख लो। इस तरह से आप इसको, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप इसको इस तरह से लिख लो, लिख लिया, इसकी पावर वन, इसकी पावर, यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, यानी कि एक पावर एक पावर। अब ए की मल्टीप्लाई करो ए के साथ, ए स्केयर हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई करो इसके साथ, ए डॉट वन बाई में ए हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो ये हो जाएगा। अब देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये टू हो गया, वन प्लस वन वन टू, यानी कि ए स्केयर और ये वन बाई में ए स्केयर और प्लस में टू, यानी कि इसका जो फॉर्मूला ड्राइव होकर ये आया है ना, तो वो इस तरह से आया है। आपको इस तरह से याद रखो, आप फॉर एवर कभी भी भूल नहीं पाओगे चीजों को। लेकिन आपने क्या कर रखा है, केवल रट्टाफिकेशन कर रखी है, उस रट्टाफिकेशन को छोड़ दो, एनालिसिस की तरफ ध्यान दो कि ये कैसे आया है। जो सेवंथ में है, सेवंथ को देखते हैं। अब सेवंथ की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दे रखे है, ए माइनस में वन बाई में ए, आपने इसका स्केयर, ये सेवंथ है मैं जो प्रूव कर रहा हूं, देखो आप ऐसे याद करते हो, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर माइनस में टू ए और ये बी, इस तरह से आप याद करते हो, ये कट जाता है और ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन मेरा आपको एक और मानना है कि जब आप इसकी एक्सपेंशन को ओपन करते हो, इसकी पावर दो है तो इसको वन बाई वन लिख दो, कैसे ही आया, यानी कि ये वाली चीज को, इस पूरे डब्बे को, यानी कि इस पूरे बॉक्स को मैं ये लिख सकता हूं। और फिर इसको इंडिविजुअल इससे मल्टीप्लाई करो, ए स्केयर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस ए डॉट वन बाई में ए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ठीक है। इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, यानी कि ए स्केयर प्लस में वन बाई में ए स्केयर, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, माइनस वन यहाँ बचा था, माइनस वन यहाँ बचा था, ये माइनस टू, यानी कि जो सिक्स है लेफ्ट हैंड साइड, जो सेवंथ है सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए। आप चेक कर लो, ये वाला और ये वाला दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, सेवंथ था ये। अब मैं आपको जो एट्थ बता रहा हूँ, उस एट्थ को देखो आप। एट्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ये दे रखा है ए प्लस में वन बाय में ए, ये एट प्रूव कर रहा हूँ मैं आपको, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, ए माइनस में ए, ठीक है। अब आप इसको देखो, ये तो है ए प्लस में भी और ये है ए माइनस में भी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसको क्या आ जाएगा, ए स्केयर और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, आपका इतना आ गया। लेकिन ये आया कैसे है, मैं उससे और भी आपको इसको ओपन करना बताता हूँ भाई कैसे आया ये। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए स्केयर हो गया, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए डॉट वन बाय में ए हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, वन बाय में ए डॉट ए हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया। अब देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, वन माइनस का रह गया, वन प्लस का, ये इससे कैंसिल पूरा का पूरा, यानी कि ए स्केयर और ये आ गया हमारे पास। अब चेक करो आठवें के अंदर राइट हैंड साइड ये है क्या नहीं है, देखो बिल्कुल यही की यही है। मतलब मैं आपको ओपन करना सिखा रहा हूँ कि ओपन कैसे होनी चाहिए, एक्सपेंशन कैसे खोली जाती है, इसको आप बेसिक तरीके से खोल खोल के देखो, तो आप इसको याद करना, तो आपको फॉर एवर याद रहेगी। आप इस पूरी वीडियो को देखो अच्छे से। नाइन्थ जो है, नाइन्थ को देखो क्या दे रखा है, ए प्लस में वन बाय में ए का स्केयर, ठीक है, और ए माइनस में वन बाय में ए का स्केयर,
और प्रूव करना है हमें इसके बराबर, जो नाइन्थ है, ये नाइन्थ को प्रूव कर रहा हूँ, नाइन्थ वाले को किसके बराबर प्रूव करना है, 2a² और ये आता है हमारे पास, इसके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव है। आप इसको क्या करो, इसको ओपन कर दो, a² प्लस में 2ab हो गया। इसको ओपन करो आप, a² b² माइनस में 2ab, ठीक है। अब देखो a से a कट गया, यहां से a से a कट गया, ठीक है। अब देखो ये भी 2 है, आप बात समझो, यानी कि 2a², ये भी 2 है, ये भी क्या है, 2 है, तो क्या आएगा 2 1/a²। ये 2 प्लस का है, ये 2 माइनस का है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, इसको हम लेते नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनमें से 2 कॉमन ले लो आप, तो 2a² ये आ गया। यानी कि हमारी ये राइट हैंड साइड आ गई कि नहीं आ गई, जो हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे नाइन्थ क्वेश्चन की, वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई कि नहीं आ गई। देखो आपने खुद देखा कि मैंने कैसे एक्सपेंशन को ओपन किया, कैसे मैंने किया है। आप इसी तरह से स्टेप को एक बार करके देखो, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके देखो, आपके साथ ये इजी बनता चला जाएगा। आप ये मत सोचना कि मैंने याद रख लिया, मुझे क्यों जरूरत है। इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुरंत सोल्व कर पाओगे, आप एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे, आप इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर पाओगे, आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाएगी, आप तुरंत क्वेश्चन करोगे। जो 10th है, 10th को देखिए आप, 10th के अंदर क्या लिखा है, ये 10th को प्रूव कर रहा हूं मैं, ये दे रखा है माइनस में a माइनस में 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसको ओपन करो आप, a² प्लस में b² प्लस में 2ab, फिर इसको ऐसे कैसे ब्रैकेट में रखो, क्योंकि बाहर माइनस है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज खुद को भी नहीं करना है, सामने वाले को भी नहीं करना है, प्रॉपर वे में बाहर माइनस रखो, ब्रैकेट लगाओ साथ में, b² माइनस में 2ab, ठीक है। अब देखो ये माइनस है ना, ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस है, इस माइनस से ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये सारे के सारे साइन, ये से कट जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये से कट जाएगा, a² 1/a² 2 माइनस a² माइनस 1/a², इसने इसके साइन चेंज कर दिए, प्लस में 2। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आपके पास क्या गया 4, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो 10 की 10 जो एक्सपेंशन है, इसको ओपन करके देखिए, जैसे मैंने किया है। आप कॉपी रख के बैठिए, साथ में पेन पेंसिल रख के बैठिए, बुक को ओपन करके रखिए, इनको जैसे मैंने इस तरह से याद करने की कोशिश मत कीजिए, इस तरह से ओपन करने की कोशिश कीजिए बार बार, और इसको बार बार कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। ये 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक ये बेसिक फॉर्मूले रहते हैं, बेसिक फाउंडेशन रहती है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ICSE बोर्ड के लिए, HBSE के बोर्ड के लिए, या CBSE बोर्ड के लिए, या अदर किसी भी बोर्ड के लिए, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो ये बेसिक फाउंडेशन होती है, आप केवल रट्टाफिकेशन मत कीजिए, इस तरह से इन चीजों को याद कीजिए। मैं इसका सेकंड पार्ट और बनाने के लिए जा रहा हूँ, वो सेकंड पार्ट में भी इसके जो और बाकी रिमेनिंग फॉर्मूले होंगे वो भी मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ, कैसे आपने ड्राइव करने हैं और कैसे आपने उसको निकालने हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।